बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, अगर मुसलमान भारत न आते तो आज भारत दुनिया का सबसे पिछड़ा देश होता। टेक्नोलॉजी से लेकर परमाणु हथियार और देश आजाद कराने तक सब मुसलमानों की वजह से हुआ। मुसलमान भारत न आते तो ऐतिहासिक किलों और इमारतों का निर्माण नहीं होता। मुसलमानों ने आखिर भारत को दिया क्या है, बात विस्तार से करेंगे। बड़ी ही रोचक जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखना। और अगर भक्तों की जलाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। दोस्तों, वो मुसलमान ही थे जो पहली बार भारत में बंदूक, रॉकेट और तोप जैसे हथियारों की टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। बाबर के आने से पहले भारतीयों को बंदूक, तोप और बारूद के बारे में पता तक न था। वो बाबर ही था जिसने भारत में सबसे पहले तोपों और बारूद का इस्तेमाल किया था। मुसलमानों ने ही दिल्ली, आगरा, लखनऊ, हैदराबाद, औरंगाबाद जैसे वर्ल्ड फेमस शहरों की स्थापना की थी। मुसलमानों के भारत आने से पहले हिंदुस्तान छोटी छोटी हिंदू रियासतों में बटा हुआ था, मगर मुसलमानों ने आकर भारत को अखंड बनाया था। मुस्लिम बादशाहों के वक्त भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक फैली हुई थी। दिल्ली से सरकार चलाने की शुरुआत भी मुसलमानों ने ही की थी और तब से लेकर आज तक दिल्ली से ही पूरा देश चलाया जा रहा है। हिंदुस्तान में रॉकेट का आविष्कार सबसे पहले टीपू सुल्तान ने किया था। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान ने ही सबसे पहले अंग्रेजों का विरोध कर उनसे जंग की थी। दोस्तों, हम आज जो तिरंगे की डिजाइन देखते हैं उसे एक मुस्लिम महिला सुरैया तैयब जी ने बनाया था। सुरैया तैयब जी ने ही तिरंगे से चरखे के निशान को हटाकर अशोक चक्र का निशान लगाया था। तो बताओ भक्तों, तुम मुसलमानों के किन किन एहसान को झुटलाओगी। दोस्तों, मुस्लिम बादशाहों ने भारत में 10,000 से ज्यादा गांव और कस्बों का निर्माण करवाया था। भारत में पुल, नहरें, बाग बगीचों की शुरुआत भी मुसलमानों ने ही की थी। औरंगजेब आलमगीर के वक्त हिंदुस्तान के पास बेशुमार धन दौलत हुआ करती थी। औरंगजेब के वक्त भारत की जीडीपी 24% तक हुआ करती थी, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थी। उस वक्त हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। दोस्तों, खाने पीने के मामले में भी मुसलमानों ने भारत को बहुत कुछ दिया है। बिरयानी, पुलाव, मुरब्बा, समोसा, कबाब और कीमा जैसी लजीज डिशेस मुसलमान ही भारत लेकर आए थे। इससे पहले यहाँ के लोग घास फूस खाया करते थे। मुसलमानों ने भारतीय कृषि में भी काफी अहम योगदान दिया है। खजूर, फूल गोभी, नींबू, संतरा, धनिया और सेब जैसी चीजों की खेती मुसलमानों ने ही भारत में शुरू की थी। दोस्तों, भारत में सबसे पहले चाय तुर्की के मुसलमान ही लेकर आए थे। इससे पहले भारत के लोग काढ़ा और हल्दी का खारा दूध पिया करते थे। मुसलमानों ने ही कॉफी का आविष्कार किया था। भारत में साबुन बनाने की शुरुआत तुर्क मुसलमानों ने ही की थी। साबुन के आविष्कार से पहले भारत के लोग मिट्टी और गोमूत्र से नहाया करते थे। मुसलमानों ने ही भारत के लोगों को अनुशासन में रहना सिखाया था। नियम और कानून बनाने की शुरुआत मुसलमानों ने ही की थी। मुगलों के दौर में दलित भी दरबार का हिस्सा हुआ करते थे। उनके साथ किसी भी तरह का जातीय भेदभाव नहीं किया जाता था। छुआछूत जैसी जातीय बीमारी से मुसलमानों ने ही भारत को आजादी दिलाई थी। मुसलमानों ने ही भारत में ऊंच नीच को खत्म कर बराबरी और एकता को कायम किया था। तो भक्तों, बताओ तुम मुसलमानों के किन किन एहसानों को झुटलाओगे। दोस्तों, मुसलमानों ने ही भारत में हजारों इमारतों का निर्माण कराया था। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल मुसलमानों की ही देन है। लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार, आगरे का किला, न जाने कितनी ही अद्भुत इमारतों और किलों का निर्माण मुसलमानों ने कराया है। और आज इन्हीं इमारतों की वजह से पूरी दुनिया से टूरिस्ट भारत आते हैं। मुसलमानों द्वारा बनाई गई इन इमारतों से हमारे देश को हर साल करोड़ों अरबों रुपयों की आमदनी होती है। साल 1920 में मुसलमानों ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसकी वजह से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज हुआ। देश की आजादी में मुसलमानों के योगदान के बारे में क्या ही कहा जाए। मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी।
फजले हक हैदराबादी ने ही सबसे पहले अंग्रेजों से जंग करने का फतवा जारी किया था। भारत छोड़ो आंदोलन और साइमन गो बैक का नारा देने वाले मेहर अली भी एक मुसलमान थे। अशफाकुल्ला खान का नाम कौन नहीं जानता, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। वो असली पठान खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करवाया, वो भी एक मुसलमान थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता की रचना बिस्मिल्लाह अजीमाबादी ने की थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा गीत लिखने वाले अल्लामा इकबाल भी एक मुसलमान थे। जय हिंद का नारा आबिद सफरानी ने दिया था। भगत सिंह का केस लड़ने वाले वकील आसफ अली भी एक मुसलमान थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन कादरी, बख्त खान अब्बास अली जैसे न जाने कितने ही मुसलमानों ने भारत देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। 1857 की क्रांति मुसलमानों की वजह से ही शुरू हुई, जिसमें लाखों मुसलमानों ने अपने देश के लिए जान दी थी। तो बताओ भक्तों, तुम मुसलमानों के किन किन एहसानों को झुटलाओगे? हिंदुस्तान को परमाणु हथियारों से संपन्न बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी एक मुसलमान ही थे, जो बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने थे। आज हमारा भारत देश स्पेस में जो भी सैटेलाइट भेजता है, उसका सारा सिस्टम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद का बनाया हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा गरीबों की मदद करने वाले, सबसे ज्यादा दान करने वाले अजीम प्रेम जी भी एक मुसलमान ही हैं। मोहम्मद अजरुद्दीन, जहीर खान, इरफान पठान, यूसुफ पठान, उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट टीम को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भारत की टॉप टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी एक मुसलमान ही हैं। भारत से बाहर दूसरे देशों में नौकरी मजदूरी करने वाले मुसलमान भारत में पैसा भेजकर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। न जाने कितने ही मुसलमानों ने भारतीय फौज में शामिल होकर अपने वतन के लिए अपनी जानें न्यौछावर की हैं। पाकिस्तान के टैंकों को अकेले ही निस्तो नाबूद कर देने वाले शहीद कैप्टन अब्दुल हमीद को कौन नहीं जानता, जिनको उनकी बहादुरी और देशभक्ति के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये देश जितना बाकी लोगों का है, उससे कहीं ज्यादा मुसलमानों का है। इस देश की मिट्टी में मुसलमानों का खून शामिल है। मुसलमानों को गद्दार और पाकिस्तान भेजने वालों, अगर मुसलमान भारत न आते तो तुम आज भी गोबर और पेशाब पी रहे होते। जिनको रिफाइन करके लेना हो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लेके कितनी अच्छी चीज है। अगर एक भारतीय मुसलमान होने पर गर्व महसूस करते हो तो इस वीडियो को पूरे भारत में फैला दो, दबाकर शेयर करो और भक्तों की जलाकर राख कर दो।